एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बी यानी ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है, ये हमें गिवन है और हमें y और z का रेशो दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है y/z, इनका रेशो है 3:7। तो हमें निकालना है x। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करिए x को। तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर यहाँ मैं नेमिंग कर दूँ ऐसे, दिस इज़ p एंड q एंड दिस इज़ r, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल CQP इज इक्वल टू एंगल DQR, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसके अलावा एंगल DQR आप चेक करो, DQR यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल ऐसे है, ये साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। मैंने ये बनाई है कौन सी, CD, और ये मैंने बनाई है E और F। तो इस एंगल की और इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे DQR प्लस एंगल QRF इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो अब DQR क्या है मेरा, दिस इज़ Y, और QRF मेरा क्या है, QRF है मेरा Z। QR और F इज़ Z, और Y और Z का मुझे रेशो दिया हुआ है, y/z इज़ 3:7। तो इन दोनों का सम 180 है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ y इज़ इक्वल टू 3, और इन दोनों का सम करेंगे तो 10, 3/10 इंटू 180। तो कितना आ गया, 3 इंटू 18, यानी इट इज़ 54। तो y आ गया मेरे पास 54। तो मैं z ना भी निकालूं चल जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो x निकालना है। तो अब इसमें देखो, ऊपर ये है AB और ये है CD, ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज़ ABC एंड D। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है x है और ये मेरा y है। तो अगेन ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो इन दोनों का सम फिर से 180 होगा। तो हम बोलेंगे x प्लस वाई इज़ 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो x मेरा कितना है, x तो मुझे निकालना ही है, और y अभी हमने निकाला 54। तो यहाँ से x आ जाएगा 180 माइनस 54, तो 10 माइनस 4 6 एंड 7 माइनस 5 2 1। तो 126 डिग्री मेरा आंसर आ गया इसमें, x यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में कह रहा है AB और CD, ये है AB, यहाँ से लेके यहाँ तक AB, और ये CD है। ये दोनों आपस में क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेलल है, और EF है परपेंडिकुलर। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। और GED, तो GED ये पूरा का पूरा 126 है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, AGE निकालना है। तो AGE ये वाला एंगल, तो ये तो अगर फिगर इसको अलग से यहाँ पे फिर से बनाएं, ये मेरे पास है और ये मेरे पास एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये है A, दिस इज़ G, दिस इज़ B, C, D एंड दिस इज़ E। तो हमें ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल, और ये हमें गिवन है 126। तो दोनों एंगल कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो हमने क्या बोला सॉल्यूशन में, हमने बोला एंगल AGE इक्वल टू एंगल
GED, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से AGE मेरा कितना निकला, 126 डिग्री आ गया, क्योंकि GED मुझे दे रखा है 126। ठीक है, तो एक आंसर तो मेरा आ गया। अब मुझे निकालना है GEF। तो GEF पहले देखते हैं कौन सा एंगल है। GEF ये वाला एंगल मुझे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप ये समझो, ये पूरा का पूरा एंगल कितना, 126। इसमें से ये 90 डिग्री आप माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल GED माइनस एंगल FED। ठीक है, तो GED कितना है, 126, और FED मेरे पास है 90 डिग्री, क्योंकि हम बोलेंगे EF परपेंडिकुलर है CD पे। तो इसको माइनस कर दिया तो आ गया 36 डिग्री एंगल GEF, ये आ गया 36 डिग्री। तो एक आंसर मेरा ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ तीसरा आंसर, FGE। तो FGE ये वाला एंगल निकालना है। तो ये एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 126 है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180, लीनियर पेयर बस। तो हम बोलेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। तो अब AGE ऑलरेडी कितना है, 126 प्लस FGE इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126 विच इज़ 4 and 5, 54। तो FGE ये मेरा आ गया आंसर, तीनों हमने निकाल लिए। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर है, PQ इज़ पैरेलल टू ST। तो दिस इज़ PQ, दिस इज़ पैरेलल टू ST, यानी ये लाइन अगर मैं ऐसे आगे प्रोड्यूस करूँ तो ये इसके पैरेलल है, यानी फिगर में अगर यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, इस तरह से है। तो ये लाइन अगर ऐसे हम आगे लेकर के चलें, एक्सटेंड करेंगे, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, ये हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है। और PQR ये एंगल है 110 और ये एंगल है 130। हमें निकालना कौन सा, हमें निकालना है QRS, ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन यही है, इससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम बोलें कि यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी है ऐसे, विच इज़ पैरेलल टू दिस एज वेल एज दिस। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखते हैं, हमने यहाँ से एक लाइन खींची ऐसे, इसको हमने बोल लिया AB। तो कंस्ट्रक्शन लिखा, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, और PQ पैरेलल ST के। तो इसका मतलब ये हुआ AB इज़ पैरेलल टू ST ऑल्सो। ठीक है, तो प्रूफ में, सॉल्यूशन में अब हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और इस एंगल को अगर मैं 1 कहूँ, तो हमने बोला एंगल 1 प्लस एंगल RST इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल 1 है और ये है 130 डिग्री, दोनों का सम मेरा 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स। तो रीज़न आ गया को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 और RST का वैल्यू हमें दे रखा 130। तो यहाँ से
एंगल 1 मेरा कितना आएगा 180 माइनस 130, तो विच इज़ 50 डिग्री। एंगल 1 आ गया मेरा 50 डिग्री। इसके बाद इधर इधर मैं एंगल 2 कह देता हूँ। सपोज़ मैंने बोला दिस इज़ एंगल 2, यानी ये एंगल 2 है और ये मेरा 110 है। तो सेम एंगल 2 प्लस एंगल आर क्यू टी इज इक्वल टू आर क्यू पी, नॉट टी, आर क्यू पी, ये वाला एंगल प्लस आर क्यू पी, ये वाला एंगल। ठीक है, दोनों का सम 180। अगेन रीजन को इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 2 एज इट इज़ रहेगा और ये एंगल मुझे कितना दिया हुआ है 110। तो यहाँ से 110 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो एंगल 2 मेरा कितना निकलेगा 180 माइनस 110 विच इज़ 70 डिग्री। तो ये मेरा एंगल 2 आ गया। अब ये मुझे पता लग गया, ये मुझे पता लग गया, तो इन तीनों का सम ये प्लस ये तीनों का सम क्या होगा 180। रीजन एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अब हम बोल देंगे इसके आगे यहीं कर लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस, हमें क्यू आर एस ही निकालना है, यस, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एंगल 2 हमारा कितना आया था, एंगल 2 आया 70 डिग्री। क्यू आर एस एज इट इज़, एंगल 1 है हमारा 50 डिग्री, 180 हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो 120 हो जाएगा। तो क्यू आर एस क्या निकला 180 माइनस 120, यानी 60 डिग्री मेरा एंगल आ गया क्यू आर एस। बस यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी ए बी पैरेलल दे रखा है सी डी के, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये एंगल है 50 डिग्री और ये एंगल है 127 डिग्री। हमको निकालना है एंगल एक्स विच इज़ दिस एंड एंगल वाई, तो ये हमें निकालना है। तो एक्स तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ऐसे हो गया, ये दो लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है। ये अगर हम बोलें ए है, बी है, सी है, डी और ये पी हो गया एंड ये क्यू है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों, ये 50 हमें दे रखा है, ये एक्स है, दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो सीधा सीधा हम बोल देंगे सॉल्यूशन में एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, तो पहले ही आ गया सीधा एक्स मेरे पास आ गया। फिर वाई निकालना है, तो वाई के लिए अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊँ इसको समथिंग लाइक दिस, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पैरेलल लाइन से लेकर के, नोटिस कीजिएगा हमेशा ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक, फिर इधर पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल तक, दोनों फिर से ऑल्टरनेट एंगल है। तो अब हमने क्या बोला, अब हमने बोला एंगल ए पी आर। ए पी आर मतलब ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी आर डी के, पी आर डी के, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ए पी आर मेरा कितना है, फिगर से देखो, ए पी आर का मतलब है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी 50 डिग्री प्लस वाई, और ये एंगल तो हमें दे ही रखा है 127। तो यहाँ से y निकल गया मेरा 127 माइनस 50, तो इट इज़ 7, और 12 माइनस 5 इज़ 7 अगेन, तो y इज़ 77 डिग्री। ये मेरा y आ गया, सिंपल। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये
पी क्यू और आर एस ये आपस में पैरेलल हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। फिर कह रहा है ये इंसिडेंट रे है ए बी और ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, अगेन रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई है। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव ये करना है कि ए बी दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन लिया, क्या कंस्ट्रक्शन लिया, ऐसे नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, ये इस तरह से। बी हमने बोला दिस इज़ एम एंड सी यहाँ से हमने बोला एन, सी एन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हमने लिखा ड्रॉ बी एम एंड सी एन नॉर्मल्स। नॉर्मल्स मतलब ऐसे लाइन जो इसको इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। यानी अगर इसकी फिगर मैं इस तरह से फिर से आपको बना के दूँ, समथिंग लाइक दिस, ऐसे, और ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ऐसे। तो ये जो नॉर्मल है, ये एक तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ भी परपेंडिकुलर है। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। रीज़न, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ऐसे ही ये नॉर्मल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। जो भी नॉर्मल होता है वो हमेशा इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी इस पूरे एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो हमने क्या बोला, सॉल्यूशन में नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीज़न, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएंगी नॉर्मल के साथ वो हमेशा इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये आगे जाके रिफ्लेक्टेड रे हो जा रही है। तो सेम रीज़न, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसके लिए भी यही रीज़न आ जाएगा। इसके अलावा बी एम जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी एन के, क्योंकि परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। जो भी परपेंडिकुलर होंगे, ये पैरेलल हैं दो, इन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ तो वो आपस में भी पैरेलल होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। अब मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई, 1, 2 और ये 3। तो इन तीनों इक्वेशंस में हम क्या कंक्लूड करेंगे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 4, सारे इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो 1 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 2 का मतलब हो गया एंगल ए बी सी, और 3 प्लस 4 का मतलब हो गया एंगल बी सी डी। तो यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, विच इज़ ऑल्टरनेट एंगल्स। तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम हम बोलेंगे ये और ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने बोला विच इज़ alternate angle, therefore by converse of alternate angle theorem
हम बोल सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। बस ख़त्म, यही मुझे प्रूव करना था इसमें।